मैं उम्मीद करूं सर कि जो हमारी आईडीज़ जो है जो मिस हुई है कहीं ना कहीं उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। बहुत जल्दी एक आध साल में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मॉडर्नाइज किया जा रहा है, वो सब कुपवाड़ा का मिलेगा। अच्छा, मैं पास डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा बॉर्डर एरिया में कैरोसिन कभी मिला करता था, वो कैरोसिन अब नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक मैंने 2 स्टोर देखा है, इसमें भी जैसे बाहर सीसीटीवी तो लगे हैं जी जी, बाकी वे ब्रिज वगैरह भी है, बट फिर भी अभी और तरीके से जैसे उसमें एक सेंसर के थ्रू अपने आप ही आ जाएगा। अगर कोई बाहरी आदमी भी आता है जी, कोई रोडेंट को मूव करता है तो वो भी एक जज हो जाएगा जी। इस तरीके से और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आपस में बैठ करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लकीली मैं दोनों तरफ से हूँ तो इसको आसानी से किया जा सकता है। जी जी, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करे केरोसिन देना है तो दे सकती है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा राशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं बतौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कह सकता हूँ कि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है 5 किलो का, हर जगह वही देते हैं। लेकिन हाँ, कोई स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे का देना चाहे, उसके लिए कोई सपोर्ट उनको चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ अलग से बात। अगर चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हमारे साथ है फाइनेंस एडवाइज़र जो है CAPD की, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज इनकी मीटिंग थी सरहदी जिला कुपवाड़ा में। सर, आज आपने मीटिंग दी कुपवाड़ा में, क्या कहना चाहिए? जी नमस्कार, मैं यहाँ पर बतौर सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश में 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें से कुपवाड़ा एक है, बारामूला भी एक है, हमारे के तो सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर की जिम्मेवारी यही होती है कि बीच में यहाँ पे आकर रिव्यू करते हैं, जो खास प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में उसका मुआयना करते हैं, और इनके जो इशू ऐसे हैं जो कि भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में किसी कारण से पेंडिंग है या उसको और फॉलो करने की जरूरत है, उसको देखिए। उसका हमने आज बाकायदा अभी रिव्यू लिया हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ डिटेल स्टडी की, और इसमें कुछ इशूज़ जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं वो ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब वो लोग करते ही रहते हैं उसका मुआयना, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंडिंग है उसको नहीं होता। सर, हमें बता दीजिए कुपवाड़ा की हाल कुपवाड़ा एंड बॉर्डर एरिया है, लेकिन इस इलाके में जब एक गरीब हमारे पास आता है वो हमें ये कहता है कि सर हमें 5 kg राशन मिलता है, और अब जो है लास्ट टाइम हमारे एलजी साहब ने एक अनाउंस किया था 10 kg एडिशनल दिया जाएगा, अलॉटमेंट हुई है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। क्या सर आपको लग रहा है कि आज के डेट में कोई 5 kg पे बच सकता है? 10 दिन का राशन है, फिर 20 दिन वो भरना चाहते हैं। अगर हम स्टोर रूम पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि 1 kg पूरा जो है वहाँ से। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अंतर्गत तो हम 5 किलो राशन दे रहे हैं पूरे देश में और यहाँ पर भी देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और स्टेट्स हैं या बहुत सारे और यूनिटीज़ हैं वो अपने लेवल पर जो कुछ देते हैं, तो यहाँ पर स्टेट के अपने जो इशूज़ हैं, अभी मैं इसके बाद स्टेट के साथ एक मीटिंग करूँ उससे बात क्लियर आए। पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा राशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं बतौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कह सकता हूँ कि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है 5 किलो का, हर जगह वही देते हैं। लेकिन हाँ, कोई स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे का देना चाहे, उसके लिए कोई सपोर्ट उनको चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ अलग से बात। अगर जम्मू कश्मीर की बात देखते हैं वहाँ पे आटा जाता है, वहाँ पे चावल ज़्यादा नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें जम्मू कश्मीर में चावल ज़्यादा हमें जो आज मिल रहा है 2.5 ग्राम आटा मिल रहा है सर, पूरे महीने का एक बंदे को 2.5 ग्राम आटा, 250 ग्राम, माफ़ कीजिएगा 250 ग्राम। लेकिन सर आप बताइए क्या 250 ग्राम में एक बंदे का हो सकता है क्या एक महीना? अगर इसमें एडिशनल दिया जाए, चावल 5 kg छोड़ के एडिशनल हमें आटा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अभी 250 ग्राम आटा मिल रहा है सर, इस सवाल से मुझे लग रहा है कि बात करनी चाहिए। जी, इसका मैं डिटेल अभी रिव्यू करता हूँ, अगर और रिक्वायरमेंट होगी बिल्कुल लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रेशो किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमारा भंडार का सवाल है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर उसमें कमी नहीं है, इसीलिए कहीं पर इशू कहीं ज़्यादा करना हो, कहीं बढ़ाना हो, घटाना हो, वो किया जा सकता है। इसके बारे में हम साथ में बैठ के विचार करेंगे। चलिए सर, आज आपने लास्ट वाले के FCI के हवाले से सर आप हमें बता दीजिए, जैसे हमने देखा है लास्ट टाइम से मॉडर्न टाइप के FCI गोदाम बनाए जाते थे, आपने जैसे भी कहा कि पार्लियामेंट में भी जी, तो किस तरह से आप कुपवाड़ा को देखते हैं सर? देखिए, कुपवाड़ा भी जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह ही है, एक्सेप्टिंग एक आध बहुत रिमोट में कोई है तो उसकी बात अलग है, बॉर्डर वाले हैं, लेकिन बाकी जितने भी इनके गोडाउन जो भी हैं उनको हम लोग जैसे बाकी प्लेन में हो तो उसी वैसे ही ट्रीट करते हैं।
तो यहाँ पर भी जो अभी तक मैंने 2 स्टोर देखा है, इसमें भी जैसे बाहर CCTV तो लगे हैं, जी जी। बाकी वेब ब्रिज वगैरह भी है, बट फिर भी अभी और तरीके से, जैसे उसमें एक सेंसर के थ्रू अपने आप ही आ जाएगा। अगर कोई बाहरी आदमी भी आता है, जी। कोई रोडेंट को मूव करता है तो वो भी एक जज हो जाएगा जी। इस तरीके से बहुत जल्दी 1 आध साल में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मॉडर्नाइज किया जा रहा है, वो सबको पड़ा कर मिलेगा। अच्छा, मैं उम्मीद करूं सर कि जो हमारी आईडीज़ जो है जो मिस हुई है कहीं ना कहीं, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अब उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। पहले ऑफलाइन के जरिए मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कोई बात करेंगे सर? कोई नहीं, जिसका भी मिस हो रहा है उसको तो बहुत जल्दी करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे देखिए विलिंगली और अनविलिंगली धीरे धीरे पूरा देश जो है उसी तरफ ही जा रहा है कि हर चीज़ ID के तहत है, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। तो जहाँ जहाँ पर कमी है उसको भी पूरा करना है, मतलब इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आपस में बैठ करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लकीली मैं दोनों तरफ से हूँ तो इसको आसानी से किया जा सकता है। जी जी सर, एक लास्ट सवाल आप जानना चाहूँगा। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा बॉर्डर एरिया में कैरोसिन कभी मिला करता था, वो कैरोसिन अब नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया सर? कैरोसिन ही खत्म हुआ? नहीं, फेयर प्राइस शॉप के जरिए एटलीस्ट हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो केवल अब आटा और चावल ही देते हैं जी। केरोसिन वगैरह कहीं कहीं स्टेट अपनी तरफ से देती है जी। तो यहाँ पर जो ही अगर यूटी गवर्नमेंट को अगर ऐसा कुछ होगा तो वो दे सकती है, फुट रहेगा। बाकी यहाँ लोकल सरकार गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करे केरोसिन देना है तो दे सकती है, तो बट हमारे स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं उम्मीद करूँ कि इस 250 ग्राम जो आटा मिल रहा है उसमें अब बढ़ती जाए कि 2 kg कम से कम दिया जाए। मैंने वही कहा ना, टोटल तो 5 kg ही रहेगा, उसमें उसके अंदर ऊपर नीचे जो करना है वो जगह के हिसाब से किया जा सकता है। तो वो बेसिक मैंने कहा वो साथ में बैठ के रिव्यू करके हो पाए। जी, उम्मीद करें सर अगले टाइम पे हाँ, अगर रिक्वायरमेंट की खबर मिलेगी, जहाँ से रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, बात कर रहे थे हमारे साथ जो एडिशनल सेक्रेटरी है और ये फाइनेंस एडवाइज़र भी है। बात कर रहे थे आटे के हवाले से और कुछ आईडीज़ मिसिंग हुई है उनके हवाले से भी इन्होंने आप बात की। इन्होंने बताया कि इसको लेकर हम आगे बात करेंगे। हालांकि ये भी हमने लोगों के लिए पूछा है, क्योंकि लोगों ने हमें कॉल्स की कि ये सब एडिशनल सेक्रेटरी जो है उनसे पूछ लीजिएगा। मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। उम्मीद करेंगे इस रिपोर्ट के बाद अब जो है कार्रवाई की जाएगी चावल